वेलकम टू माय क्लास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम के अंदर हमें बहुत सारे टेक्स्ट फंक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर उन सभी टेक्स्ट फंक्शन की एक कंप्लीट लिस्ट दी गई है। इन सभी टेक्स्ट फंक्शंस के ऊपर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं। आइएगा शुरुआत करते हैं टेक्स्ट फंक्शंस के साथ। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट एरे टू टेक्स्ट फंक्शन। सबसे पहले एरे टू टेक्स्ट के सिंटैक्स को देखते हैं। एरे टू टेक्स्ट के सिंटैक्स के अंदर हमें दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज एरे एंड द सेकंड इज फॉर्मेट एंड द फॉर्मेट इज ऑप्शनल। ये एरे टू टेक्स्ट क्या करता है? इट रिटर्न्स ए टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे। हमें डिफरेंट सेल्स के अंदर कुछ डेटा दिया गया है और ये सारा डेटा इकट्ठा करके हमें एक ही सेल के अंदर प्रोवाइड कर देगा। It takes two arguments, array and format, and the format is optional argument. आइएगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अप वन पर्टिकुलर एग्जांपल। मैं यहां पर एक एरे को जनरेट कर रहा हूं 5, 10। ये मैंने एक ग्रुप ऑफ डेटा को यहां पे जनरेट कर दिया। ये ग्रुप ऑफ डेटा आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स के अंदर अवेलेबल है। मैं इन सभी वैल्यूज को एक ही सेल के अंदर चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट। तो यहां पर मैं एरे टू टेक्स्ट फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। एरे टू टेक्स्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे, दैट इज द ग्रुप ऑफ डेटा। ये मैंने ग्रुप ऑफ डेटा दे दिया, कॉमा। उसके बाद फॉर्मेट। ये फॉर्मेट वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन आप इसके दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने ये 0 वाली ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो डेटा हमारे पास डिफरेंट सेल्स के अंदर अवेलेबल था, वो डेटा हमारे पास अब एक ही सेल के अंदर आ गया। हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यहां पर यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें? जब हमने 0 ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो ये हमें यहां पर एक डिस्क्रिप्शन मिल रही है। इट फॉर्मेट्स द टेक्स्ट टू बी इजिली रीडेबल। आप देख रहे हैं कि यहां पर डेटा बहुत इजिली रीडेबल है। इट इज ओनली इन वन सेल। आई मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, इक्वल्स टू एरे टू टेक्स्ट। मैंने कंप्लीट एरे की रेंज को दे दिया। अब ये ऑप्शंस वाले फॉर्मेट के अंदर मैं स्ट्रिक्ट को यूज कर रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लग गई, जो हमें शो कर रहा है कि ये एक एरे है। डेटा को सेपरेट किया गया है सेमीकोलन के साथ। हमने इस जगह के ऊपर जिस फंक्शन को यूज किया वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं राइट साइड के ऊपर इस जगह पर दे रहा हूं। इस फंक्शन का क्या बेनिफिट है? इट फॉर्मेट्स द टेक्स्ट यूजिंग एस्केप कैरेक्टर्स। हमने एस्केप कैरेक्टर्स को यूज करके इसकी फॉर्मेटिंग को कर दिया। स्टूडेंट, जो चीज यहां पे अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि हमारे पास डेटा डिफरेंट सेल्स के अंदर दिया गया था और इनको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है। ये सारा का सारा डेटा एक टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर एक ही सेल के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब मैं इसके अंदर एक दूसरा एग्जांपल लूंगा। यहां पर हमने डेटा लिया है वर्टिकली। अब मैं दूसरे एग्जांपल के अंदर डेटा को लूंगा हॉरिजॉन्टली। इट मींस इन द फॉर्म ऑफ ए रो। मैं यहां पर बहुत क्विकली एक एरे को जनरेट कर रहा हूं। ये मेरे पास एक एरे बन गया। आइएगा इसके अंदर देखते हैं एरे टू टेक्स्ट फंक्शन हमें किस तरह से रिजल्ट डिस्प्ले करता है। Array to text. The first argument is array. This is my array, comma. I choose 0. Parenthesis close. I press enter. आप देख रहे हैं कि एक सेल के अंदर हमारे पास सिमिलर टाइप की रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसके लिए हमने इस फंक्शन को यूज किया है। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करता हूं। Array to text
फर्स्ट आर्गुमेंट एरे, मैंने ये एरे दे दिया, दैट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा। फॉर्मेट के अंदर आई चूज स्ट्रिक्ट वन, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई है जो शो करता है कि ये एक एरे है। सेकेंड पॉइंट, डेटा तो उसी तरह से लिखा गया है जैसे ऊपर लिखा है, लेकिन ऊपर वाले डेटा के अंदर स्पेसिंग है, दैट इज इजिली रीडेबल। इसके अंदर कोई स्पेसिंग नहीं दी गई, लेकिन यहां पर इसको सेमीकोलन से सेपरेट नहीं किया गया, बल्कि एक प्लेन कॉमा के साथ इसको सेपरेट किया गया है। जबकि पिछले एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था कि यहां पर सेमीकोलन बीच में इंसर्ट हो गया। इट मीन्स जब आप वर्टिकली देंगे तो सेमीकोलन इंसर्ट हो जाएगा, जब आप हॉरिजेंटली किसी एरे को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से बीच में कॉमा आएगा। हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट आपने एरे टू टेक्स्ट फंक्शन के अंदर एक चीज को नोट किया कि हमें एरे के अंदर डेटा, ग्रुप ऑफ डेटा अलग अलग सेल्स के अंदर दिया गया है। एरे टू टेक्स्ट फंक्शन ने सारे डेटा को कलेक्ट किया और एक ही सेल के अंदर डाल दिया। अब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की रीडेबिलिटी थोड़ी सी पहले से आसान हो गई। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एरे टू टेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।